नमः संस्कृताय छात्रों। आज हम लोग संस्कृत पाठशाला में बालक शब्द रूपावली अकारांत पुल्लिंग शब्द के बारे में जानेंगे, जिससे पुल्लिंग संज्ञा शब्द किस प्रकार से चलते हैं। तो सबसे पहला इसका जो जड़ है बालक शब्द रूपावली। यदि हमें बालक शब्द रूपावली आ गया तो अकारांत पुल्लिंग शब्द हमें आ गया। तो आज हम लोग अकारांत शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि अकारांत पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं। तो जिसके अंत में अ आता है, मतलब जिसके अंत में अ आएगा वही अकारांत पुल्लिंग शब्द होगा। जैसे लिखे बालक, तो बालक का यदि उच्चारण कीजिएगा तो बालक का तो क का उच्चारण कीजिएगा तो क्या आएगा, क क्या आया, अ। तो यह अकारांत शब्द हो गया। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। इसका जो बालक शब्द रूपावली का जो निर्माण हुआ है वह 8×3 मतलब 24 प्रत्ययों से मिलकर इस बालक शब्द रूपावली का क्या हो गया है, निर्माण हुआ है। तो पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि बालक शब्द रूपावली का निर्माण कितने प्रत्ययों से मिलकर बना हुआ है। तो 24 प्रत्ययों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन संबोधन के बारे में कहीं कहीं पर चर्चा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वहां पर 21 हो जाएंगे और जब संबोधन की चर्चा होगी तो 24 हो जाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं कि बालक शब्द रूपावली क्या होता है। तो पहले विभक्ति है, ये वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन के बारे में जब बता देते हैं कि एक वचन का मतलब होता है किसी एक वस्तु के बारे में चर्चा करना। द्विवचन का मतलब होता है कि दो वस्तु के बारे में चर्चा करना। और बहुवचन का मतलब होता है संस्कृत व्याकरण में दो से अधिक जितने भी होंगे, चाहे वह 3 होंगे, 4 होंगे, 500 होंगे, तो 2 से जितना भी अधिक होंगे वह बहुवचन के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग विभक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। तो विभक्ति प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, इस तरह से जो है विभक्ति भी दिया गया है। टोटल 7 विभक्ति जो है यहाँ पर दिखाया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर बालक शब्द रूपावली के प्रथमा विभक्ति में क्या कहता है। पहले पढ़ेंगे बालकः, बालकौ, बालका। क्या पढ़े, बालकः, बालकौ, बालका। अब देखिए बालकः का मतलब क्या हो गया, एक बालक ने। और बालकौ का मतलब क्या हो गया, 2 बालक ने। और बालका बहुत से बालक ने, यह इसका हिंदी रूप हो गया। अब द्वितीय व्यक्ति में हम लोग पढ़ेंगे बालकम, बालकौ, बालकान। क्या पढ़ेंगे, बालकम, बालकौ, बालकान। तो बालकम का मतलब क्या हो गया, एक बालक को, एक बालक को मतलब एक लड़के को, 2 लड़के को या 2 बालक को, बहुत से लड़के को। और यहां पर बोल सकते हैं कि अनेक लड़कों को। उसके बाद तीसरा जो हो गया आपका, यह हो गया तीसरा में देखिए तृतीय में बालके, बालकाभ्याम, बालकः, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकः। अब देखिए बालकेन का मतलब क्या है, एक बालक के द्वारा या एक बालक से, एक बालक के द्वारा या एक बालक से। उसके बाद हो गया बालकाभ्याम, 2 बालक के द्वारा या 2 बालक से। बालकः मतलब बहुत से लड़कों के द्वारा। उसके बाद चतुर्थी व्यक्ति में हम लोग इसी तरह से देख लेते हैं बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। बालकाय का मतलब क्या हो गया, एक लड़के के लिए। बालकाभ्याम का मतलब क्या हो गया, 2 लड़कों के लिए। और बालकेभ्य का मतलब बहुत से लड़कों के लिए। आप लड़के के जगह पर बालकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद पंचमी व्यक्ति में हम लोग देखते हैं कि बाल काट, यानी बाल को काट करना है। उसके बाद बालकाभ्याम, बालकेभ्य। तो बाल काट का मतलब क्या हो गया, एक लड़के से। उसके बाद बालकाभ्याम का मतलब 2 लड़कों से। और बालकेभ्य का मतलब बहुत से लड़कों से। उसके बाद अगर हम लोग षष्ठी व्यक्ति के बारे में देखते हैं, बाल कस्य, बाल को कस करना है। उसके बाद बाल कयो, बाल का नाम। बालकस से मतलब एक लड़के का के की, क्योंकि षष्ठी विभक्ति में का के की ये चिन्ह होता है, का के की। इस तीनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि यह संबंध कारक होता है।
कारक के अंतर्गत ये सब आते हैं, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा जब कारक पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर चर्चा करेंगे। किंतु यहाँ पर बताते हैं कि संबंध कारक में का के की ये तीनों होते हैं। उसके बाद बाल कयो मतलब दो बालकों का, और बालका नाम मतलब बालकों का नाम क्या हो गया, बहुत से लड़कों का या बालकों का। उसके बाद सप्तमी में आते हैं तो बालके, बालकयो, बालकेशु, तो एक लड़के में, दो लड़के में, बहुत से लड़के में। और उसके बाद जो है संबोधन का हम लोग देख लेते हैं। संबोधन में कहता है कि हे बालक, हे बालकौ, हे बालका, मतलब शब्द रूपावली प्रथमे का होता है, इसी के लिए यह संबोधन के बारे में चर्चा नहीं करता है। इसी के लिए टोटल प्रत्यय का निर्माण 7 और गुणे 3 मिलके कितना हो जाएगा, 21 प्रत्यय से बालक प्रत्यय का क्या हो गया है, निर्माण हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं तो हे बालका, हे बालकौ, हे बालक, क्योंकि यह संबोधन जो होता है प्रथमा व्यक्ति के ही अनुरूप चलता है, इसी के लिए इसकी गिनती नहीं की जाती है। तो क्या हो गया, हे बालका, हे बालकौ, हे बालका, तो हे लड़के, हे दो लड़के, हे सब लड़के या अनेक लड़के। अब देखिए यहाँ पर नोट दिया गया है, ये देखिए नोट में क्या कहता है कि अ से समाप्त होने वाले सभी पुल्लिंग शब्दों के रूप इसी प्रकार चलेंगे, मतलब जितने भी अ से चले मतलब समाप्त होंगे पुल्लिंग वो इसी पर चलेंगे, परंतु जिन शब्दों के बीच में र हलन, श हलन या री आएंगे वहां प्राय उनके नौ को नौ हो जाएगा। जैसे पुरुषाणा, वृक्षेन आदि में अ से समाप्त होने वाले कुछ पुल्लिंग शब्द इस प्रकार हैं अश्व, अध्यापक, जनक, जन, सिंह, नृप, वृक्ष आदि। छात्रों से आग्रह है कि उसमें बहुत सारे टेबल मैंने दे दिया है उदाहरण के तौर पे, आप सभी छात्र क्या कीजिएगा, सर्वप्रथम उसके ऊपर लिख के देखिएगा। यदि उसमें भी किसी प्रकार की कोई कठिनाइयाँ होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने से तात्पर्य मेरा यह होता है कि आपने इस चैनल को क्या मोटिवेशनल किया है, क्योंकि जितना मोटिवेशनल आप करेंगे उतनी प्रेरणा मुझे मिलेगी और उस हिसाब से मैं वीडियो को आगे बनाता चलूंगा। तो छात्रों से आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और एक नोटिस यहाँ पर देख लीजिए, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त शिक्षा, संस्कृत पाठशाला क्लास 10 बिहार बोर्ड बुक एंड ग्रामर। अब आपके यूट्यूब चैनल पर नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो संस्कृत से दोस्ती करें, और सबसे अलग और सबसे आसान, क्योंकि आप देख लिए होंगे कि बहुत सारे जगह ऐसे नहीं बताए होंगे कि एक बालक ने, लेकिन पूरे यूट्यूब पर आप सर्च करके देख लीजिए, अगर ऐसे बताए होंगे तो मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। तो छात्रों से आग्रह है शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमः संस्कृताय साथियों, नमः संस्कृताय।